अगर आप इलस्ट्रेटर में शेप बनाते हो तो आपका डिज़ाइन हल्का सा ऑफ लगता है। प्रॉब्लम आप में नहीं, ये प्रॉब्लम होती है कंपाउंड शेप को ना समझने के कारण। सच ये है कि ज़्यादातर डिजाइनर पाथफाइंडर का यूज करते हैं, जबकि उन्हें कंपाउंड शेप का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आप कंपाउंड शेप में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज बात करेंगे कंपाउंड शेप के बारे में। कंपाउंड शेप को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गया और रेक्टेंगल टूल लिया और एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, उसके अंदर मैं एक कलर भर देता हूँ, उसका फील जो है जैसे मैं करता हूँ येलो। ठीक है, और उसका एक रेक्टेंगल और बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको उसके पास ले आता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही ऑलरेडी ये शेप मोड्स और पाथ फाइंडर्स ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, दोनों को मतलब दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। देखो ये हो चुका है मर्ज। लेकिन क्या हो गया कि ये हो चुका है मर्ज, लेकिन ये एडिटेबल मर्ज नहीं है। तो कंपाउंड शेप क्या होता है, कंपाउंड शेप क्या होता है, एडिटेबल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को इसको एडजस्ट करना है तो मैं अब इसको एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यही कंपाउंड शेप होती तो मैं क्या करता, इसको एडजस्ट कर सकता था। कैसे दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं रेक्टेंगल टूल पे आता हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और बना लिया। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन पे ऑल्ट दबा के क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, कंपाउंड शेप बन जाएगी। कैसे, जैसे मैं कीबोर्ड से ऑल्ट दबाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक करा तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड शेप बन चुके हैं। जैसे मैं मान लो बाहर करता हूँ क्लिक, तो देखो बीच में जो है ना ये पाथ आ रहा है, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो ये क्या है, एडिटेबल कंपाउंड शेप है। ठीक है, वैसे तो ये मर्ज में ही है, देखो कहीं पे भी रख दूँ ये मूव हो रही है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को इसको एडिट करना है, क्योंकि कंपाउंड शेप में क्या है, हम ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ मर्जी रख सकता हूँ, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडिटेबल है। तो कंपाउंड शेप का काम ही यही होता है कि ऑब्जेक्ट को क्या है, एडिटेबल बनाना। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। ठीक है, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या है, एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया एक इलिप्स। ठीक है, अब मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया। ठीक है, और इसको उसके ऊपर रखा यहाँ पे और मैंने दोनों को सिलेक्ट करा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन, ये जो सर्कल है ना, ऑब्जेक्ट है, ये इसमें से कट जाएगा। जैसे क्लिक करा तो कट गया ना। लेकिन ये क्या है, अब ये एडिटेबल नहीं है, मतलब मेरे को सर्कल को उसको थोड़ा और एडिट करना है, थोड़ा और बड़ा करना था या यहाँ रखना था। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ये सिलेक्शन टूल ले लीजिए दोबारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं और दबा के क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो क्या हो गया, ये जो मेरा सर्कल तो है लेकिन क्या है, इसमें से ट्रिम हो चुका है, यानी कट चुका है। ठीक है, अब मैं बाहर के दिखाता हूँ आपको, देखो दिख रहा है ना। लेकिन क्या है, ये एडिटेबल है क्योंकि ये कंपाउंड शेप है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सेक्शन टूल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करता हूँ, इस सब्जेक्ट पे पहले बाहर क्लिक करा और इस पे क्लिक करा। अब आप देखोगे ये एडिटेबल है, मैं अपने अकॉर्डिंग जहां मर्जी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, कंपाउंड शेप है। कंपाउंड शेप का फायदा यही होता है। ठीक है, अब एक ऑप्शन और समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया इस तरह से। ठीक है, सिलेक्शन टूल लिया और इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बना लेता हूँ। जैसे मैं ऑल दबाया, इसके बगल में रखा यहाँ पे और कंट्रोल डी डी। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे क्या है कि इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और एक कॉपी और बना लेता हूँ। ठीक है, ये है नॉर्मल शेप और एक बनाऊंगा कंपाउंड शेप। ठीक है ना, अब क्या है कि मैं ऊपर वाली जो शेप का है, जो चारों शेप है येलो कलर की है ना, इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता है एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो क्या होता है। आप देखोगे हर रेक्टेंगल के अंदर अलग अलग ग्रेडियंट बढ़ चुका है, लेकिन मेरे को तो ऐसा चाहिए नहीं था। मेरे को चाहिए था ग्रेडियंट सबके अंदर सिंगल है, सिमिलर सिंगल ग्रेडियंट हो और सब में बढ़ जाए। अब वो कैसे भरेंगे, मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये रहा कंपाउंड पाथ, और इसके अंदर आता है ये रहा, है ना, ऑप्शन है कंट्रोल 8। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरा जो होगा ना, ये कंपाउंड शेप बन जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, कंपाउंड शेप बन चुका है। अब मैं अगर इसमें ग्रेडियंट मतलब कलर भरता हूँ तो क्या देखो कैसे भरेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसके अंदर और इसमें रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये कंपाउंड शेप है और ये नॉर्मल शेप है।
अब नॉर्मल शेप में देख रहे हो कलर, आप देखोगे ग्रेडियंट किस तरह से भरा हुआ है, और इसमें देखो किस तरह से, ठीक है। और अपने चाहो तो आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सिलेक्ट करके, ठीक है ना। अब ये बात थी। अब बात करते हैं इमेज के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पे ये इमेज है, ठीक है, मैं इसको साइड में रखता हूँ, और कुछ ना मैं पॉलीगन बनाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये बनाया पॉलीगन, ठीक है ना, सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ रखा नीचे, और इसके अंदर क्या है कि मैं एक सॉलिड कलर भर देता हूँ ग्रीन, और इसके बाद इसकी 2-3 कॉपी बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बना ली, ऐसे रैंडम रख देता हूँ, ठीक है ना, है ना। और अब क्या है, ये इमेज इसके नीचे ही है, तो मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ ऐसे करके, और यहाँ जाता हूँ किसमें, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, और यहाँ पे आ रहा है ना मेक क्लिप मास्क, इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप देखोगे कि इसमें जो मैंने बहुत सारे पॉलीगन बनाए थे, उसमें एक ही इमेज जाके सेट हो गई, और बाकी जो है ना पॉलीगन थे वो गायब से हो गए हैं, देखो हो गए ना, लेकिन है यहाँ पे, लेकिन गायब हो गए। लेकिन क्या, आप देखो सेलेक्ट करो तो ये दिखाई देगा, ड्रैग कर सेलेक्ट करोगे तो एक अजीब तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है, मेरे को तो ऐसा चाहिए नहीं था, मेरे को चाहिए था अलग अलग पॉलीगन है, उसमें एक इमेज घुस जाए और वो सब में कट्टी कट्टी दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, इमेज को साइड में रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, इसको ऐसे पास पास, इससे थोड़ा रिजल्ट समझने में आसानी हो, और रिजल्ट भी सही आए। मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ जाता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ आता हूँ कंपाउंड पाथ और मेक में, जैसे ही मैंने क्लिक करता हूँ अभी क्या कंपाउंड शेप बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज को यहाँ रखता हूँ बीच में, ठीक है, और थोड़ी सी इमेज को बड़ी करता हूँ, ठीक है, और सबको सिलेक्ट करता हूँ, यूँ कर गया ना। उसके बाद जाता हूँ प्रॉपर्टी में, और यहाँ आता हूँ मेक क्लिप मास्क, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इमेज सब में घुस जाएगी, ये देखो जैसे मैं क्लिक करा, देखो घुस गई ना। तो कंपाउंड जो शेप होती है ना, उसका यही फायदा होता है। कंपाउंड शेप क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट को एडिट करने का बेनिफिट देती है। अगर मान लीजिए मैं अगर नॉर्मल क्लिक करता तो क्या होता है कि वो एडिटेबल नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग काम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे को प्रॉपर इसी शेप में कटाई चाहिए, और परमानेंट नहीं चाहिए हमें, और मूव में ना हो कोई, मतलब एडिट ना कर पाए, तो हम इसका बेसिक यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को फ्यूचर में मान लो शेप को एडिट करके, और मतलब एडिटेबल चाहिए हो, मतलब उसको एडजस्ट करना पड़े, तो उसके लिए क्या है, मैं कंपाउंड शेप का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। अगर आपको इलस्ट्रेटर में प्रोफेशनल डिजाइनर बनना है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको कंपाउंड शेप समझ में आया या नहीं, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ।